भाई लोगों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले जो एनीमे आप कमेंट करते हैं उसे देखना पड़ता है, फिर स्टोरी लिखनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। भाई बहुत टाइम लगता है। हर एनीमे की फ़ोटो डाउनलोड करनी पड़ती है भाई, देख देख कर, वो भी गूगल से। इसीलिए भाई थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, अपना प्यार दिखा रहे हो। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अब थोड़ी बड़ी बनाऊं। बहुत सारे भाई जो इस चैनल की वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा एक और चैनल है, मैं उस पर भी वीडियो डालता हूं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. हम देखते हैं गोकू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वो एक अरेना में जा पहुंचता है जहां पहले से ही फाइट शुरू थी। गोकू को देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये अचानक कहां से आ गया। गोकू को सब चिल्लाते हुए कहते हैं वहां से हटो, तुम्हें मरना है क्या। गोकू सबको चिल्लाता देख काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सब क्या कह रहे हो। जो उस फाइट के करीब लोग बैठे होते हैं वो गोकू से कहते हैं वहां से हटो वरना पिकल तुम्हें खा जाएगा। गोकू कहता है भला ये तुम क्या कह रहे हो। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं पिकल उस पर अपना अटैक कर देता है, जिससे गोकू थोड़ी दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही पिकल गोकू पर दोबारा हमला करने के लिए जाता है हम देखते हैं गोकू वहां से गायब हो जाता है। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके थोड़ा दूर चला जाता है ताकि वो उनकी फाइट देख सके। गोकू कहता है मैं बार बार बचा, मैं इन लोगों के सामने इतना जल्दी नहीं आना चाहता था, पर अब सब लोग शायद मुझे पहचान लेंगे। बुल्मा का ये गैजेट तो थोड़ा खतरनाक है। इसके बाद हम पिकल को देखते हैं जो गोकू को अचानक गायब होता देखकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे दूसरा शख्स कहता है जो उससे फाइट कर रहा था, तुम किसे ढूंढ रहे हो पिकल, तुम्हारी फाइट मुझसे है, चलो मुझसे फाइट करो। इसके बाद वो शख्स भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। सब लोगों को भी ये बात समझ नहीं आती आखिर वो कहाँ चला गया, कहीं उसे पिकल ने एक ही बार में निगल तो नहीं लिया। बाकी ये देखकर कहता है नहीं, पिकल ने उसे नहीं खाया, अगर वो उसे खा लेता तो वो उसे इधर उधर नहीं ढूंढता। पता नहीं वो अचानक कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया। इसके बाद हम पिकल को देखते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ता है और शख्स पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं उन दोनों में अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों के हमले काफी दमदार होते हैं, सब उनकी पावर को महसूस कर पा रहे थे। पिकल उस शख्स को नहीं हरा पा रहा था, सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। इसके बाद हम पिकल को देखते हैं जो काफी चिढ़ जाता है और अपना सबसे पावरफुल हमला करने की पोजीशन ले लेता है। तभी वहां पर कुछ बैठे हुए लोग ये देखकर कहते हैं ये तो पिकल का सबसे खतरनाक हमला है, क्या कात्सुमी के इस हमले से बच पाएगा। और तभी हम देखते हैं पिकल कात्सुमी पर अपना हमला कर देता है। सबको लगता है पिकल के हमले से कात्सुमी नहीं बच पाएगा और वो हार जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो कात्सुमी को खा जाएगा। तभी हम देखते हैं जैसे ही पिकल का हमला कात्सुमी को लगने वाला होता है वो वहां से फौरन हट जाता है और पिकल काफी दूर जाकर गिरता है। सब लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं क्या बात है कात्सुमी, तुम उसे हरा दो। इसके बाद कात्सुमी कहता है तुमने अपना पैतरा आजमा लिया पिकल, अब मेरी बारी है। इसके बाद कात्सुमी अपना सबसे खास हमला जो अभी तक उसने नहीं किया था उससे पिकल पर हमला करता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि पिकल भी उसे नहीं संभाल पाता, वो जमीन पर गिर जाता है। वो हमला इतना पावरफुल था कि सब लोग उसे महसूस कर पा रहे थे। सब लोग कहते आखिर ये क्या था, मानो ऐसा जैसे यहाँ कोई तूफान आ गया हो। इसके बाद हम कात्सुमी को देखते हैं, उस हमले की वजह से कात्सुमी का पूरा हाथ टूट गया था। गोकू भी ये देखकर कहता है वाह क्या बात है, ये फाइट तो काफी शानदार थी, यहाँ के लोग तो काफी लाजवाब हैं। इसका हमला काफी शानदार था पर अफसोस उसका हाथ अब नहीं रहा। इसके बाद हम कात्सुमी को देखते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करता है, उसे लगता है वो जीत गया। सब लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कात्सुमी अब जीत चुका है। तभी हम पिकल को देखते हैं, वो जमीन से उड़ता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उस हमले की वजह से बस मानो वो एक पल के लिए सो गया था। पिकल का शरीर बहुत ही मजबूत था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा कात्सुमी का हाथ ही टूट गया। सब ये देख के कहते नहीं ये तो नामुमकिन है, इतने जोरदार हमले करने के बाद भी वो कुछ ही पल में उठ गया।
इसके बाद हम पिकल को देखते हैं, वो कासुमी पे एक हमला करता है, उसे हरा देता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं भी इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं ऐसे उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। और हम देखते हैं फाइट खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं, गोकू भी वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं काफी दिन बीत जाते हैं, गोकू को उस यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। गोकू कहता है ये यूनिवर्स तो ताकतवर लोगों से भरा हुआ है, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ, मुझे यहाँ काफी मजा आने वाला है। और हम देखते हैं ये कहने के बाद गोकू को याद आता है कि उसे पिकल से भी फाइट करनी है और उससे फाइट करने के लिए वही जगह दोबारा पहुंच जाता है। लेकिन वो जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पहले से ही कोई उससे फाइट कर रहा है। ये देखकर गोकू कहता है नहीं, आज भी मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, इससे कोई ना कोई लड़ता ही रहता है, पता नहीं अब मेरी बारी कब आएगी। ये कहने के बाद गोकू वहां से चला जाता है और हम देखते हैं पिकल से जो फाइट कर रहा था वो जैक था। जैक पिकल को काफी अच्छी टक्कर देता है, उनकी फाइट काफी भयानक होती है, लेकिन आखिरी में पिकल उसे भी हरा देता है। और हम देखते हैं कुछ दिन बाद बाकी पिकल से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन जो पिकल का ध्यान रख रहा था वो कहता है कि बाकी तुम पिकल से नहीं लड़ सकते, वो इस हालत में नहीं है, वो काफी डरा हुआ है और अब वो किसी से फाइट नहीं करेगा, उसे अब शांति से रहने दो। बाकी कहता है लेकिन मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत उम्मीद से यहाँ आया हूँ, तुम तो जानते ही हो मैं अपने डैड से लड़ने वाला हूँ, इसके लिए मुझे पिकल से लड़ना है, मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी वो शख्स जिसका नाम अल्बर्ट पेन था वो कहता है बाकी 1-2 दिन पहले की बात है, यहाँ एक शख्स पिकल से लड़ने आया था, मैंने उसे कहा कि तुम पिकल से नहीं लड़ सकते, वो तुम्हें मार देगा, तुम उस लायक नहीं कि पिकल के सामने खड़े हो जाओ, उसने बड़े बड़े पहलवानों को ढेर कर दिया है, मैं जानता हूँ तुमने टीवी पर देखा होगा और इसीलिए तुम उसे चैलेंज करने आ गए, पर तुमने ये नहीं देखा उसने कितने बड़े बड़े लोगों को हरा दिया है, अगर तुम उससे फाइट करोगे तो वो तुम्हें हराएगा नहीं बल्कि उसके बाद तुम्हें खा भी जाएगा, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, शायद उसने अपना नाम गोकू बताया था, उसने मेरी बात को अनसुना करके पिकल से लड़ने के लिए चला गया और पिकल भी उस शख्स को देखकर फाइट करने के लिए आ गया। तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, बाकी उसने पिकल को ऐसे हराया जैसे वो कोई बच्चा हो, वो पिकल के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वो उसके लिए कोई खिलौना हो, पिकल का हर हमला हर पैतरा उस शख्स पे कोई काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि पिकल उस गोकू नाम के शख्स को छू भी नहीं पा रहा था। ये देखकर गोकू ने कहा चलो तुम मेरी बात तो नहीं समझोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मैं यहाँ शांति से खड़ा रहूंगा, तुम वो हमला करो जो तुम्हारा सबसे पावरफुल है। गोकू को शांत खड़ा देख पिकल को लगता है कि वो उसे हमला करने के लिए कह रहा है, इसलिए पिकल अपनी पोजीशन ले लेता है और गोकू पर हमला करता है। और जब मैंने ये देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बाकी कहते हैं आपने क्या देखा? एल्बर्ट कहता है मैंने देखा कि उस हमले से उस गोकू को कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई चट्टान हो और उससे टकराने के बाद जैसे लग रहा था पिकल का शरीर पूरा टूट गया हो। पिकल का शरीर इतना मजबूत होने के बाद भी वो डर से चिल्लाने लगा, ऐसा लग रहा था कि वो किसी लोहे से बहुत तेज टकराया है और उसकी हड्डी टूट गई हो। और इसके बाद जब गोकू उसके पास जाने लगा तो पिकल डर से पीछे हटने लगा। ये देखकर गोकू ने कहा कि तुम मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर थे, किसी आम इंसान के मुकाबले तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, सच में बहुत कमाल की हो, मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद गोकू पिकल को ठीक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और तब से पिकल बहुत डरा हुआ है और वो किसी से फाइट नहीं करना चाहता। बाकी ये सुनकर कहता है मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, पिकल ने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को और मेरे भाई जैक को भी हरा दिया है, मेरे डैड भी पिकल को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते जितना आप कह रहे हैं, इस पूरी दुनिया में मेरे डैड से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ये आप भी जानते हैं, फिर कोई पिकल को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, मैं पिकल से मिलना चाहता हूँ और एक बार उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। अल्बर्ट कहता है मैं जानता था तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, तुम तो क्या कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखों से ये खुद देखा तो मुझे भी ये यकीन नहीं हुआ था। मैं तुम्हें पिकल से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे। बाकी कहता है अगर पिकल ने मुझसे फाइट की तो? अल्बर्ट कहता है नहीं, वो तुमसे फाइट नहीं करेगा। अल्बर्ट कहता है पिकल इतना डर गया है कि वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहता, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो डायनासोर के जमाने में भी इतना नहीं डरा होगा जितना अब।
वो शख्स पिकल के लिए एक मॉन्स्टर था, नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा भयानक। लेकिन मैं जानता हूँ पिकल कुछ दिनों बाद फिर से ठीक हो जाएगा, तो चलो मैं तुम्हें अब पिकल से मिलवाता हूँ। इसके बाद बाकी उनके साथ पिकल के पास चला जाता है और बाकी भी ये देख कर हैरान रहता है कि पिकल सच में डरा हुआ था। बाकी पिकल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उससे कोई बात नहीं करना चाहता और वो गुस्से में दहाड़ने लगता है। अल्बर्ट कहता है बाकी अब चलो, अभी उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहीं वो गुस्से में हम पर हमला ना कर दे। बाकी कहता है मैं यही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दोबारा लड़े और वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले था। अल्बर्ट ये सुनकर कहता है क्या तुम उसके टूटे हुए हौसले को जिंदा करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि उसका डर खत्म हो जाए और वो पहले जैसा हो जाए? तो तुम इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि पिकल ने अभी उससे फाइट की है, वो इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं भुला सकता है। बाकी कहता है कोशिश करने में क्या दिक्कत है। बाकी ये कहने के बाद पिकल को चैलेंज कर देता है, लेकिन पिकल फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता। बाकी ये देखकर कहता है आखिर इसके साथ ये क्या हुआ है, आखिर इसने किससे फाइट की है? मैं जानना चाहता हूँ कौन था जिसका डर पिकल को इतना डरा रहा है। बाकी बहुत कोशिश करता है पिकल से फाइट करने की, लेकिन पिकल लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। और तभी बाकी गुस्से में आकर पिकल को एक किक कर देता है, जिससे पिकल काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी बाकी पर हमला कर देता है। एल्बर्ट ये देखकर कहता है मैंने तुमसे कहा था बाकी तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते। बाकी कहता आप यहाँ से दूर हो जाइए, मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान पहुँचे, मैं नहीं चाहता ये डर कर जिए, मैं इसके डर को दूर करना चाहता हूँ। और हम इसके बाद पिकल को देखते हैं जो बाकी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट काफी टक्कर की हो रही होती है। उन दोनों के हमले लगभग एक दूसरे को सेम चोट पहुंचा रहे थे और उनकी ताकत भी बराबर होती है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं हरा पाएगा। बाकी ये देखकर कहता है क्या बात है पिकल, तुम पहले जैसे लग रहे हो, मैं बहुत ही खुश हूँ, अब चलो मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और हम देखते हैं इसके बाद पिकल और बाकी एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन उनमें से फिर भी कोई हारने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद पिकल अपनी पोजीशन ले लेता है और अपने सबसे खतरनाक पैतरे से बाकी पर हमला करता है। बाकी ये देखकर कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये हमला कितना पावरफुल है। और हम देखते हैं उस हमले से बाकी काफी दूर जाकर गिरता है और लगता है कि बाकी हार गया। और तभी हम बाकी को देखते हैं वो काफी देर बाद उठता है और कहता क्या बात है पिकल, तुम्हारा ये हमला तो शानदार था, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। और हम देखते हैं बाकी ये कहने के बाद अपने शरीर को ठीक करता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अल्बर्ट ये देखकर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो बाकी, कहीं तुम उसका डर खत्म करने के चक्कर में खुद ना मारे जाओ। बाकी कहता आप टेंशन मत लो, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं। ये कहने के बाद वो पिकल पर पंच कर देता है। ये देखकर पिकल थोड़ा सा चौंक जाता है, जिस वजह से बाकी का वो पंच पिकल को लग जाता है। पिकल का चेहरा देखकर ये लगता है कि वो सोच रहा है कि उस हमले के बाद भी बाकी कैसे उठ गया। इसके बाद वो फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। बाकी हार मानने का नाम नहीं लेता। पिकल भी अपनी पूरी ताकत से बाकी को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं हरा पा रहा था। पिकल जिनसे फाइट कर चुका था उनकी टेक्निक का इस्तेमाल करके बाकी पर हमला करता है और उसे हरा देता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या पिकल ने मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया, वो अपने पैतरे इस्तेमाल करके बाकी को हरा नहीं पा रहा था, इसका मतलब बाकी ने उसे ये करने पे मजबूर कर दिया और वो ही जीत गया। उसके बाद हम पिकल को देखते हैं जो अपने घर में वापस चला जाता है और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो खूब मजे कर रहा था और कहता हुआ क्या बात है, यहाँ खाने के लिए कितनी बेहतरीन चीजें हैं और उन सब से फाइट करके मुझे काफी मजा आ रहा है। अब मुझे किसे ढूंढना चाहिए जिसके साथ मैं और फाइट कर सकूं। भले ही वो सब नॉर्मल इंसान थे, लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा थी और अब मैं जानता हूँ मुझे किससे मिलना है, वो यहाँ का ऑल माइट है। इसके बाद हम बाकी को देखते हैं जो पिकल से फाइट करने के बाद टहल रहा था और तभी हम देखते हैं बाकी के सामने कोई आ जाता है। बाकी उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है बिस्किट ओलिवा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अपने VIP जेल में मजे करने चाहिए। बिस्किट ओलिवा कहते हैं बाकी मैं तुमसे यहाँ कुछ पूछने आया हूँ, शायद तुम उस शख्स के बारे में जानते होगे जो कासुमी और पिकल की फाइट में अचानक से आ गया था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। बाकी कहता है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना है? बिस्किट ओलिवा कहता है शायद तुम नहीं जानते बाकी वो शख्स कितना खतरनाक है। बाकी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुमने उसे टीवी पर सही से नहीं देखा था? वो कितना बड़ा बेवकूफ लग रहा था, शायद वो अचानक से रिंग में गिर गया हो और मौका पाकर वहाँ से भाग गया हो।
बिस्किट ओलिवा कहता है, मैं जानता था बाकी तुम मुझसे यही कहोगे, लेकिन तुम ये नहीं जानते वो मेरे पास आया था और उसने मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज किया। मुझे लगा तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ मुझसे जेल में लड़ने आया है, लेकिन मैं उसे अकेला देखकर काफी शौक था कि ये यहाँ अचानक कैसे आ गया, वो भी अकेला। और तुम जानते ही हो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की सिक्योरिटी कितनी हार्ड है, किसी का भी वहाँ ऐसे आना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगा ये मेरा कोई फैन होगा और मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और मैंने उससे कहा, चलो बच्चे अपनी पूरी ताकत दिखाओ और मुझ पर हमला करो। मैंने उसे एक मौका दिया। इसके बाद उसने मुझे अपना नाम बताया और कहा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर उसने कहा कि तुम मुझ पर हमला करो, अगर मैंने हमला किया तो तुम फाइट करने के लायक नहीं रहोगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मुझे लगा वो मुझसे मजाक कर रहा है। वो मुझे हंसता हुआ देखकर चौंक गया और कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? फिर मैंने उससे कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि तुम गलत जगह आ गए हो। फिर मैं उसके हमले का इंतजार करता रहा और सोचता रहा वो मुझ पर अपना हमला कब करेगा। फिर कुछ समय बीत गए और उसने मुझ पर अचानक हमला कर दिया और तुम जानते हो उसने मेरी एक ही पंच में ऐसी हालत कर दी कि मैं उठने लायक भी नहीं रहा। तुम मेरा यकीन नहीं करोगे बाकी, लेकिन वो तुम्हारे डैड से भी ज्यादा ताकतवर था। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है जो अचानक कहीं से आ टपका है। हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, हमें मिलकर उसे हराना होगा। बाकी कहता है, उसने तुम्हें अपना नाम क्या बताया था और उसने फाइट करने से पहले तुमसे कुछ कहा था कि वो किसी से लड़के आया है या ऐसा कुछ? बिस्किट ओलिवा कहता, हाँ उसने मुझे अपना नाम गोकू बताया था और उसने कहा था कि वो अभी अभी पिकल से लड़कर आया है। मुझे लगा वो सब मुझे ऐसा डराने के लिए कह रहा है क्योंकि पिकल से लड़ने के बाद उसकी हालत लड़ने लायक नहीं रहती। बाकी कहता, वो तुमसे सब कुछ सच कह रहा था। उसने पिकल को भी हराया और उसके बाद तुमसे फाइट करने के लिए गया। वो यहाँ के सबसे ताकतवर लोगों से फाइट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मेरे डैड से लड़ने के लिए चला गया? मुझे इस बारे में अपने डैड को बताना होगा। वो खतरे में है क्योंकि वो किसी से हार नहीं मानेंगे, चाहे वो मर क्यों ना जाए। बिस्किट ओलिवा कहता है, मैं जानता हूँ बाकी तुम्हें थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो वो बंदा किसी को नहीं मारेगा। भले ही वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता। उसने मुझसे फाइट करने के बाद मुझे ठीक भी कर दिया। मुझे पता नहीं उसने वो कैसे किया। वो अचानक से चमकने लगा था, मुझे लगा वो कोई एक एलियन है। बाकी कहता, अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलकर उसे ढूंढते हैं और मुझे अपने डैड से फाइट भी करना है, तो मुझे इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो किसी शख्स के सामने खड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं बाकी के डैड ही थे। बाकी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। गोकू उसे देखकर कहता है, तुम मुझे यहाँ मिले हो यूजीरो। सच में तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन मैं नहीं। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो?